ईद पे शॉपिंग दूसरों के पैसों से। कम उम्र लड़के ईद की शॉपिंग के लिए डकैती करने निकल पड़े। दूसरों को लूटकर ईद की शॉपिंग के लिए पैसे जमा करना कम उम्र लड़कों को महंगा पड़ गया। 8वीं और 9वीं जमात के तलबा सोहराब कोट में डकैती करने निकले थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कम उम्र डाकुओं ने बताया कि वो पहली मर्तबा डकैती करने निकले थे। मजीद बताएंगी अनुषा जाफरी। बिल्कुल, देखिए सराबकोट पुलिस ने मुकाबले के बाद 4 डाकुओं को गिरफ्तार किया, 2 फरार हो गए। क्यों डकैती कर रहे थे, इनसे जानते क्यों कर रहे थे डकैती? ईद का खर्चा नहीं था, कपड़े के लिए। किसके साथ गए थे? मेरे दोस्तों के साथ। हाँ, उम्र क्या है? 16। नाम क्या तुम्हारा? अब्बास। कहाँ जा रहे थे डकैती करने? अयूब कोल। किसके कहने पे? वो 2 बंदों की। कौन 2 बंदे? यासिर और अहमद। जानते हो उनको? जानता नहीं असला है। किसके पास? उसका था। हाँ, किसके पास? मेरे पास। क्या बोला उन्होंने? कि ये लो बंदों को लूटो। अच्छा, नहीं अचानक से बोला उसने? नहीं, पट्टी पे आया, हम गेम खेल रहे थे हम चारों। उन लोगों ने बोला आजा चलते डकैती करने। तुमने क्या बोला आगे से फिर? पहले मना किया, बाद में चला गया। मैं तुमने क्या सोच के गए तुम? ईद का खर्चा नहीं था, कपड़ा ले रहे थे। करते क्या हो तुम? कुछ भी नहीं कर, स्कूल पे पढ़ता हूँ, फिर ट्यूशन पे चला। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती फिर ट्यूशन पे चला जाता। कहाँ चले जाते हो? सुपर मार्केट। क्या करने? ट्यूशन पढ़ने। कौन स्कूल में, कौन सी क्लास में? द यूनिवर्सल एजुकेशन अकेडमी 9th क्लास में। प्राइवेट है, गवर्नमेंट है? प्राइवेट है। कितनी फीस है उसकी? 1000 रुपये। कौन भरता है? अम्मी। भर देते हैं? हाँ। तो खर्चा नहीं है तुम्हारे घर में? वो अम्मी का भाई भेज रहा था। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? वो नहीं है। तुम भाई? जी। तुम्हारी उम्र क्या है? 16। नाम क्या है? शेरोज। क्या करने जा रहे थे? डकैती। किस लिए करने जा रहे थे? कि ईद के लिए खर्चा नहीं था। टोटल कितने लोगों को लूटने का मन? टोटल लूटने के 2 मोबाइल का। 2 मोबाइल। मोबाइल लेके बेचते किसको? बेचते नहीं है, उधर एक लड़का उसको भी। बिल्कुल, देख सकते हैं आप ये 16 से 17 और 18 साल उम्र के लोग हैं और ये डकैती करने जा रहे थे। 3 तो ईद की शॉपिंग के चक्कर में डकैती कर रहे थे कि ईद की शॉपिंग करेंगे। 2 टारगेट थे इनके के 2 लोगों से मोबाइल फोन छीनेंगे। एक जो है वो सारे फर्स्ट टाइम डकैती करने निकले थे। 2 साथी इनके फरार हो गए हैं। यहीं का ताल्लुक है इनका। यूप बोर्ड के अंदर इन्होंने डकैती करी थी। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। कम उम्र के लड़के हैं ये। अब पहली दफा से ईद की शॉपिंग के चक्कर में ये डकैती करने जा रहे थे। पुलिस की जानिब से इनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनके 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले तो ये देखना है कि दरख्वास्त आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जानेंगे, मुमताज जमाली से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखिए जी, मंशियात सप्लाई करने से मुतल्लिक ये मुकदमा है और उस मुकदमे में जो है अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को गिरफ्तार किया गया था। उसकी जमानत जो है दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, जहाँ पर अदालत ने दरख्वास्त समाअत जो मजीद समाअत है वो 19 मार्च तक मुलतवी कर दी है। साथ ही साथ अदालत ने ये रिमार्क दिए है कि अगर आर्टिकल 199 के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है तो ये तो आईनी बेसिस हो सकती है। जिस पर वकील दरख्वास्तदार का कहना था कि ये रेगुलर बेंच जो है दरख्वास्त समाअत कर सकता है, जिस पर अदालत ने अब आइंदा समाअत तक के मुलतवी कर दिए। इसमें दरख्वास्तदार के वकील का ये भी कहना है कि जबरदस्ती जो है इस केस को एक कत्ल केस से जोड़ा जा रहा है, जबकि ये केस जो है किसी और नौयत का है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड का केस। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के शरीक मुलजिम ने जमानत हासिल कर ली है। करोड़ों रुपए का ये बैंक फ्रॉड का केस है। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर के शरीक मुलजिम ने जमानत हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। मजीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए करोड़ों रुपए का बैंक फ्रॉड है। अदाकार नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के शरीक मुलजिम ने जमानत हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखिए करोड़ों रुपए का बैंक फ्रॉड है। सिटी कोर्ट से अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के शरीक मुलजिम ने जमानत हासिल कर ली है। अदालत ने मुलजिम सोहेल महमूद शेख की जमानत मंजूर करते हुए उसे 2 लाख रुपए के मुतलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। अफेज दुरानी एडवोकेट के मुताबिक सोहेल महमूद शेख का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। सोहेल महमूद शेख 2016 से 2019 तक चीफ फाइनेंस ऑफिसर रहे हैं।
आतिफ खान के किसी जुर्म से सुहेल महमूद शेख का ताल्लुक साबित नहीं होता है। याद रहे, इस केस से जो मरकजी मुलजिम है आतिफ खान, वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। जी बहुत शुक्रिया जवाद, आपने हमें अपडेट किया। सोहराब कोट सुपर हाईवे के तरफ सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला। एंटी इंक्रोचमेंट जिले इंतजामिया और ईस्ट पुलिस ऑपरेशन के लिए सुपर हाईवे पहुंच गई। 45 एकड़ सरकारी अराजी को वागुजार कराया जाएगा। नज़ीर जानेंगे, सलमान सलीम से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सुपर हाईवे चाकरा होटल के करीब मौजूद हैं और आज यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन रखा गया है एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट की जानिब से, और साथ ही जो जिले पुलिस है वो भी बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जितनी भी सरकारी अराजी है जिसके ऊपर जो है वो कब्जे हुए हुए हैं उसको वागुजार करवाएंगे। 3 रोज़ ये ऑपरेशन जो है वो चलेगा, जिसमें तकरीबन 12, 13 और 15 जो है वो मार्च को ये ऑपरेशन किया जाना है और आज ये इस ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। मेरे कैमरामैन हारिस आपको नफरी जो है वो दिखा सकते हैं। एक बड़ी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, दोनों एतराफ पुलिस के मोबाइल हैं और जिले इंतजामिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें यहाँ पहुँच चुकी हैं और अब से कुछ देर के बाद जो है वो इसका आगाज़ ऑपरेशन का किया जाएगा। सरकारी अराजी जिसके ऊपर भी कब्जे हैं यहाँ पर इलीगल तौर के ऊपर, वो सारे वागुजार करवाए जाएंगे। साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी, जो DSP सोहराब कोट और दीगर जो पुलिस अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिले पुलिस के साथ साथ जो इलाकाई पुलिस है उसकी भी नफरी यहाँ पर मौजूद है। लेडी पुलिस कांस्टेबल्स को भी यहाँ पर जो है वो तलब कर लिया गया है एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से, और दूसरी जानिब एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस और जो जिले पुलिस है वो इस पूरे इलाके को जो है वो वागुजार कराने में जो है वो मदद करेगी। असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी के लेटर के ऊपर ये ऑपरेशन का आगाज किया जा रहा है। और कुत्तों के बाद बिल्लियों के भी अवाम पर हमले। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 129 अफराद को बिल्लियों ने काटा, जिन्हें अस्पताल में 110, सिविल अस्पताल में 29 अफराद बिल्लियों के काटने के साथ रिपोर्ट हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में कुत्तों के बाद बिल्लियों ने भी अवाम पर हमले करना शुरू कर दिए हैं और गुज़श्ता 3 माह के दौरान जो है सिविल अस्पताल में जो 29 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए जिनको बिल्लियों ने काटा, जिसमें बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग भी शामिल थे। और इसी तरह जिला अस्पताल में 110 अफराद ऐसे रिपोर्ट हुए जिनको बिल्लियों ने काटा मुख्तलिफ अंदाज में। तो इस हवाले से जो रवां 3 माह के दौरान जो है रवां साल के 3 माह के दौरान 139 अफराद जो है वो सिर्फ सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल में रिपोर्ट हुए, जबकि इसके अलावा बाकी अस्पतालों में भी अगर रिपोर्ट हुए होंगे तो उनके आदाद शुमार अभी तक सामने नहीं आ सके। लेकिन ये अफसोसनाक और तशवीशनाक बात भी है कि कुत्तों के काटने के केसेस तकरीबन 15,000 से ज्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं जो कि कुत्तों ने काटे हैं 3 अस्पतालों में, सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल और इंडस अस्पताल में। और अब सिर्फ 2 अस्पतालों में 139 जो अफराद है वो बिल्लियों के काटने के बाद रिपोर्ट हुए। तो इस हवाले से टीबी माहिरीन का भी कहना है कि जो कुत्तों के काटने के बाद होने वाली बीमारी होती है रेबीज, इसी तरह बिल्लियों के काटने के बाद ये रेबीज बीमारी भी उनको भी लाक हो जाती है। तो उनको चाहिए कि जिनको भी बिल्लियां काटती हैं वो फौरी तौर पे अपनी वैक्सीन लगवाएं, जबकि जिन अफराद ने घरों के अंदर बिल्लियां पाली हुई तो उनको भी चाहिए कि वो अपने बिल्लियों की वैक्सीन करवाएं। खासतौर पे अगर बिल्लियों के नाखून भी लग जाए किसी बच्चे को या किसी बड़े को, उस पर निशान आ जाए उसके जिस्म के किसी हिस्से पे, तो उनको भी वैक्सीन लगवाना लाजमी होती है। और रवां 3 माह के दौरान 3 अफराद जो रेबीज का शिकार होकर इंतकाल भी कर चुके हैं। तो इस हवाले से आवाम को भी एहतियात की तदाबीर अपनानी होगी कि कुत्तों के काटने के बाद जो है बिल्लियों के काटने से भी महफूज रहने के लिए इकदाम करें। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रमजानुल मुबारक में मुसाफिरों की कम तादाद के बायस 2 ट्रेनें मुअत्तल। कराची से लाहौर जाने वाली कराक्रम और कराची एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई। मजीद बताएंगे अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मैं कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना है। कराची कैंट स्टेशन पर जो वो सन्नाटे छाए हुए हैं। कराची से रवाना होने वाली मुसाफिरों की तादाद जो है वो अंदरून मुल्क जो है वो इंतहाई कम देखी जा रही है। आज भी कराची से रवाना होने वाली कराक्रम और कराची एक्सप्रेस को जो है मुसाफिरों की कम तादाद होने के बायस जो मुअत्तल कर दिया गया है। दोनों ट्रेनें लाहौर रवाना होने वाली थी और अब ये देखा जा रहा है कि जो कराक्रम और कराची एक्सप्रेस के मुसाफिर हैं वो पाक बिजनेस एक्सप्रेस में जो वो जम कर दिए गए हैं, क्योंकि जो मुसाफिरों की टिकट बुकिंग का सिलसिला है वो 30% से भी जो है वो कम रहा है। तो लिहाजा कराक्रम एक्सप्रेस जो 3 बजे रवाना होती है और कराची एक्सप्रेस जो 6 बजे रवाना होती है, इन दोनों के मुसाफिरों को 4:30 बजे रवाना होने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस में जो वो जम कर दिया गया है। तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो कराक्रम और कराची एक्सप्रेस के मुसाफिरों को लेकर 6 बजे जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। रेलवे की जानिब से तमाम मुसाफिर को जो है वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। मैसेज जो है वो हेल्पलाइन के जरिए बताया जाता है, जबकि रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी
रेलवे ने जो है वो अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, जिसके मुसाफिर जो है वो यहाँ कराची के हों या फिर किसी भी शहर के हों, वो जो है अपने अपने स्टेशन से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, वहाँ के अफसरान को गाइड कर सकते हैं। लिहाजा आज जो है वो 2 ट्रेनें जो मुअत्तल की गई हैं, क्योंकि रेलवे हुकाम की जानिब से बताया जाता है कि जो ट्रेनें रवाना होती हैं उसमें लाखों रुपए का जो है वो ऑयल और डीजल जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रेनों को जो मुअत्तल करके बचत की जाती है और जो है वो ट्रेनों को जम किया जाता है। तो आज भी ये सिलसिला जो है वो देखा गया कि पाक वेस्ट एक्सप्रेस में कराची एक्सप्रेस के मुसाफिर जो है वो सफ़र